4 दिवसीय छठ महापर्व 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। 18 नवंबर को नहाय खाए और 19 नवंबर को खरना है। 20 नवंबर को पहला अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्य है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ महापर्व का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार रात दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नदियों और तालाबों में केंद्र सरकार के निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने घरों में ही इस बार छठ महापर्व का आयोजन करना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि इस बार छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी, लेक, डैम या तालाब के छठ घाट पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ घाट के पास कोई दुकान, स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थल, पटाखा, लाइटिंग और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी रांची के बड़ा तालाब से। अंजनी, देखिए एक बार और जिस तरह से इस साल कहे कि शुरू से ही हर पर्व त्योहार पर कोरोना का साया मंडराया और कोरोना ने सभी पर्व त्योहार की रौनक फीकी कर दी और अब महापर्व की बारी है और महापर्व में भी अब नई गाइडलाइंस इसके लिए जारी कर दी गई हैं कि जो छठ घाट हैं यानी कि सार्वजनिक स्थल जो हैं वहां पर पूजा की मनाही होगी इस बार। हाँ, देखिए आरती, जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण लगातार बढ़ा है और कई मरीजों की मौत हुई है। 1 लाख का आंकड़ा भी जो है झारखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पार कर चुकी है। तो सरकार चाहती है कि अब जो है जो संक्रमण का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम हुआ है, तो अब ये बढ़े नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह की स्थिति है। कल आपात बैठक करनी पड़ी है, कई देशों में फिर से लॉकडाउन करने पड़े हैं। तो ये हमारे प्रिकॉशन के लिए है। लोक आस्था का महापर्व छठ है, ऐसे में आप अपने अपने घरों में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने जो गाइडलाइंस, आपदा प्रबंधन विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसमें मोटे तौर से यदि हम देखते हैं तो एक तालाब में हजारों लोगों की भीड़ होती है और टच करने का संभावना ज्यादा रहता है। तो वैसे में ये हम कह सकते हैं कि जहां 2 गज की दूरी बनाने की बात है तो वहां हम 2 गज की दूरी का जो नियम है उसका पालन नहीं होगा। और यही वजह है कि सरकार जो है देर रात ये निर्णय ली है कि अब जो है इस बार का जो छठ है वो लोग अपने अपने घरों में करें और जो सार्वजनिक तालाब है, नदी है, डैम है, कहीं पर भी ये परमिशन नहीं है। दूसरी बात ये भी बताई गई है कि जो तालाब है या डैम है उसके अगल बगल किसी भी तरह के स्टॉल जो है छठ महापर्व के जो 4 दिनों का जो पर्व होता है उन 4 दिनों तक किसी भी तरह का कोई स्टॉल या खाने की चीजें नहीं बिकेंगी, किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं करनी होगी। तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला है और सरकार भी ये फैसला लेने के लिए बड़ा कटिबद्ध रही है, बड़ा मुश्किल से फैसला ली होगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें, फिर से संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े और जिसको ध्यान में रखकर ये फैसले लिए गए। भले कई लोग नाराज जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पे ये हम जरूर कह सकते हैं आरती कि ये लोक आस्था का महापर्व जो है, किसी भी छठ घाट में आप जाएं तो लोगों की काफी भीड़ होती थी। जो पिछले साल हम लोगों ने जो देखा है तो काफी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। मेन रोड का इलाका हो या फिर नामकुम का इलाका हो, धुरवा का इलाका हो, कांके का इलाका हो, तो तमाम जो छोटे छोटे तालाब है हर जगह भीड़ होती है और हर दिन जो है संख्या, छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की आस्था बढ़ रही है। लेकिन ऐसे में जहां संक्रमण होगा, आप समझिए बड़ा तालाब में 2 या 4 संक्रमित लोग यदि आ जाएंगे तो पूरे लोगों को संक्रमित कर देंगे। यही वजह है कि सरकार को कड़ा फैसला लेना पड़ा है और हमें जो है सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, सरकार को के साथ चलना चाहिए, ताकि आने वाला जो वक्त है, देखिए आरती, आपको याद होगा
होली के समय से ही तमाम चीजें जो है पर्व त्योहार पे अंकुश लगा है। होली का के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि होली जो है फीकी होली मनाए, लोगों से ज्यादा मिले जुले नहीं, तमाम लोगों को याद होगा। लेकिन अब जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है और अब हम यदि पूरे राष्ट्रीय फलक में हम झारखंड को देखते हैं आरती, तो कहीं ना कहीं झारखंड अन्य राज्यों से बेहतर है। तो ये और बेहतरी के लिए और हम सुरक्षित रहें, संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े, यही वजह है कि सरकार को ये फैसले लेने पड़े हैं। और अमूमन पिछले साल के कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं आरती की कई छठ व्रती जो हैं अपने घरों में ही छत पे ही छठ महापर्व करते हैं। छठ में एक बड़ा सा पौंड बना लेते हैं या फिर बड़ा सा टब जो है खरीद लेते हैं। तो अब लोग घरों में अपने अपने घरों के छतों पे करते हैं। कई लोग यदि अपने घर में आंगन है तो आंगन में ही बड़ा सा एक हौदा टाइप का बना लेते हैं, वैसे लोग करते हैं। तो ये एक मुसीबत की घड़ी है, संक्रमण फैलने की घड़ी है। तो इस पे ब्रेक लगाने के लिए सरकार को एक कड़ा फैसला देर रात लेना पड़ा है आरती। बिल्कुल, और ये इन्हीं चीजों के मद्देनजर ये गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अंजनी देखिए, जब सार्वजनिक स्थानों पर, और जिस तरह से आपने भी बताया अभी कि कोरोना कई जगहों पर वापस लौट आया है, लेकिन झारखंड की स्थिति शुरू से ही हमारे देश में सबसे बेहतर रही है। संक्रमण फैलने के रफ्तार को अगर आप देखें या फिर आप रिकवरी रेट देखें, इन सब में झारखंड बेहतर रहा है। तो जाहिर तौर पर सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो सरकार चाहती है कि तमाम चीजें जो व्यवस्थित हैं अब धीरे धीरे सामान्य हो जल्दी से, वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए शायद इस महापर्व को भी लेकर ये इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। हाँ देखिए, जिस तरह से शुरुआती समय से यदि हम बात करें, जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर की वापसी हो रही थी, हेमंत सोरेन का जो फैसला रहा था, कई लोगों ने आलोचना भी की थी, लेकिन मजबूरी थी तमाम लोगों को वापस लाना और पल पल तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करना। जिस तरह से लोगों ने बताया कि देर रात तक जो है तमाम चीजों को लेकर मॉनिटरिंग करते थे खुद हेमंत सोरेन, कि किसी भी तरह का लोगों को परेशानी नहीं हो। तो ये इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर यदि हम बात करते हैं, और जिस तरह से आपने भी बताया और जिस तरह से आंकड़े जो बताते हैं आरती कि हम बहुत सुरक्षित हैं, और ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि तमाम लोग सुरक्षित है। कई लोगों ने अपने अब इस दुनिया में कई लोग नहीं है, लेकिन फिर भी मौत कई लोगों की हुई, उसके घरों में जरूर दुख का पहाड़ रहा है। लेकिन अमूमन जो है अधिकांश लोग जो है, जो रिकवरी रेट है उसका प्रतिशत अब अच्छा है। तो यही वजह है कि तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि आप अपने घरों में रहकर ही छठ महापर्व करें, और घर में करें, सीमित संख्या में करें, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं करें। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार तमाम जो चीजें कर रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, तमाम लोग सुरक्षित रहें, इसी बिंदु को लेकर सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है। क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व जो है, इसमें काफी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। मतलब रांची के सभी जो तालाब हैं, सभी डैम हैं, सभी जगहों में भीड़ होती है। जहां हम बड़ा तालाब में खड़े हैं, यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग खड़े यहाँ आते हैं जो छठ व्रती होते हैं। और इस बार तालाब का जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है, जो तमाम लोकेशन में जो है हम मतलब दिखा सकते हैं आरती, कई लोकेशन आप देख सकते हैं कितना सुंदर से सजाया गया है। तो ये तमाम जगहों में भीड़ होती है, और यही वजह है कि सरकार ने एक नया गाइडलाइंस जारी किया है, और सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही लोगों को जो है सहयोग करना चाहिए, सरकार के साथ होना चाहिए, अपने अपने घरों में करें तो ज्यादा सुरक्षित हम लोग
रहेंगे। चलिए, अभी ये नई गाइडलाइंस है और इस महापर्व का इंतजार साल भर करते हैं प्रति, और इस महापर्व में अब एक नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की है। मकसद साफ है कि जिंदगी बचानी प्राथमिकता है सरकार की, और इसी को लेकर ये गाइडलाइंस भी जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि इस बार छठ महापर्व सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो सकेगा, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइंस कोविड-19 को देखते हुए जारी किया है। तो इस बार छठ घर पर ही मनाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।